मुझे ये बताइएगा कि अभी सिचुएशन कराची में ऑन ग्राउंड क्या है, क्योंकि हम एक्सपो सेंटर्स के बाहर देख रहे हैं, दूसरे दीगर जो सेंटर्स वैक्सीनेशन के लिए 24 घंटे खोले गए हैं, अवाम का बेइंतहा रश है, वैक्सीन कहा जा रहा है कि नायाब हो गई है, ये भी शिकवा सुनने को मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज, मुझे अपनी आवाज दोबारा आ रही है, जरा से इसको ठीक कर लें। जी इसको जरा ठीक कीजिएगा। और डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन कहा जा रहा है कि नहीं मिल रही, 6 से 7 घंटे इंतजार करने के बाद एक डोज लग रहा है, पूरा दिन शहरी ख्वार हो रहे हैं, तो सूरत हाल है क्या? आप देखें, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एक तो इसके अंदर जो सेंटर है, सेंटर में एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों का हुजूम है, बहुत सारे लोग हैं और वहां पे कोई एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक काम है और यहाँ से कोरोना जो है वो फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। फिर मुझे जो आज पता लगा है जो मुझे कि बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, सारे वैक्सीन जो हैं वो सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को वापस किया गया है, कुछ लोगों को एस्ट्राजेनेका सेंटर में भेज दिया गया है साइनोवैक और साइनोफॉर्म की जगह पे। तो वहां लोगों ने मना भी किया है कि जी नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को सेंटर में साइन कराया जा रहा है कि जी हम आपको एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं, आप साइन करें कि आपका कंसर्न चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर करने की जरूरत है। सेंटर्स मजीद कायम कर दिए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, एसओपीज को फॉलो नहीं कराया जा रहा। सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मरियम हसन जो है वो मौजूद है एक्सपो सेंटर कराची के बाहर। वहां पर क्या सिचुएशन है, ये उन मरियम आगाह कीजिएगा। भर में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध भर में तकरीबन 2,11,900 के करीब जो है वैक्सीन के डोज जो हैं वो सिंध भर में लगाए गए हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स में बेतहाशा रश जो है आवाम का देखने में आ रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मैस वैक्सीनेशन सेंटर जो कि एक्सपो सेंटर है, वहाँ पर गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा रश देखने में आया। हज़ारों की तादाद में जो है मजमा यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पे काफ़ी हद तक मिसमैनेजमेंट भी जो है वो देखने में आई। एक हॉल का यानी कि हॉल नंबर 4 की जो यौमिया सकत है यहाँ पर वैक्सीन लगाने की, वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार है। तो मजमूई तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपो सेंटर में ही 2 दिनों में 1 लाख के करीब डोजेज जो हैं वो यहाँ पर शहरियों को लगाई गई हैं। शहरियों को कम से कम यहाँ पर जो है 4 से 5 घंटे जो है वो कतार में खड़े होकर जो इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके बाद ही जो है उनका नंबर आता है। आज चूँकि पीर का दिन है तो काफ़ी हद तक जो है रश कम हुआ है, लेकिन कतार दर कतार सैकड़ों शहरी जो है वो आज भी एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और मरकज़ी दरवाजे से लेकर एक्सपो के हॉल नंबर 4 और 3 तक जो है एक तवील ना ख़त्म होने वाली कतार जो है वो शहरियों की लगी हुई है। बात की जाए वैक्सीन्स की, तो वैक्सीन्स में जो है यहाँ पर चीनी वैक्सीन साइनोवैक, साइनोफार्म और कैनसाइनो लगाई जा रही है। उसके साथ साथ अमेरिकन वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, फाइज़र और मॉडर्ना की डोजेज भी जो है वो यहाँ पर लगाने का सिलसिला जारी है। लेकिन कतार दर कतार शहरी जो हैं वो समाजी फासला बरकरार नहीं रख रहे हैं, ना ही मास्क पहना जा रहा है और इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गई है शहरियों से एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाने में। अगर हम गुज़िश्ता 2 दिनों की बात करें तो गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर ना तो कताई जा रही हैं और एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल मिसमैनेज है यहाँ पर सिचुएशन। बहुत शुक्रिया मरियम हसन। डॉक्टर कैसर, ये सिचुएशन आपने देखी है, यहाँ पर तो कोरोना बजाय खात्मे के जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, कोरोना ना हो, यहाँ तो बहुत बुरे तरीके से कोरोना फैलता महसूस हो रहा है। लोगों ने ना तो मास्क पहन रखे हैं, ना एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा, ना डिस्टेंस है, बस एक जम्मे गफीर है जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच चुका है। जी हाँ, यही बात कल से मैं कर रहा हूँ कि जो फुटेजेस हम देख रहे हैं और जो लोग शहर में इन सेंटरों पे जाते हैं, मेरे ख्याल में इसकी हुकूमत सिंध को चाहिए कि 2-3 काम करें। एक तो इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनके घर के करीब भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो लोगों को हुकूमत को चाहिए कि उसका इश्तहार कर दें कि ये जो सेंटर्स हैं
जो तकरीबन 150 या 200 के करीब जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसका इश्तहार दें कि किन किन जगहों पे वो वैक्सीनेशन सेंटर है, ताकि लोगों का जो रश है वो डिवाइड हो सके। दूसरी बात ये कि जो 11 सेंटर्स आप बता रही हैं, ये वो सेंटर्स हैं जहां पर 24 घंटे जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं, क्योंकि हम लोग जब तक कंडीशन नहीं लगता है हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ एक कंडीशन लगाना चाहिए कि जो लोग मास्क लगाकर अंदर आएंगे या लाइन में जो लोग मास्क लगाएंगे और एसओपीज को फॉलो करेंगे उन्हीं को वैक्सीन लगाया जाएगा, अदरवाइज अंदर जब आएंगे उनको वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। कैमरा उनको देख रहा है तो तमाम लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग करें तो ही वैक्सीन लगेगा। तो कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे, वरना हमें डर है कि जिस मकसद के लिए हमने बात की थी कि लॉकडाउन लगाया जाए, ये तो फिर कोरोना तमाम लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि असद उमर साहब ने भी बताया है कि जी 3 करोड़ से ज्यादा हमारी अब तक वैक्सीनेटेड हो गए हैं लोग। तो जितनी जल्दी हमारे लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी जल्दी जो है हमारा मुल्क कोरोना से पाक होगा। और मैं समझता हूं कि यही रफ्तार रही। और सिंध में भी जो सीएम साहब ने कहा था कि 2 लाख तक हम रोजाना करेंगे, वो उससे भी एक्सीड कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इस साल के एंड तक जो है लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, अच्छी खासी आबादी। लेकिन डॉक्टर कैसे पॉसिबल है जब आपकी 22 करोड़ की आबादी है और आपके पास वैक्सीन मुल्क में सिर्फ 2। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।